कभी कभी समाज में कुछ ऐसा होता है जो मिसाल के मसाल के लौ को जलाकर रखता है। कद्र होनी तो चाहिए। कभी कभी मिसाल की जलती लौ को सिस्टम अपनी करतूतों से बुझाने का प्रयास करता है। जानकर या फिर अनजान होकर करता तो जरूर है। उसे मालूम नहीं होता वो क्या कर रहा है, कितना बड़ा अन्याय कर रहा है। वो सिस्टम तो कर देता है और समाज शर्मिंदा जरूर होता है। एक कहानी बताने जा रहे हैं। एक कहानी उस शख्स की जिसने अपनी लड़ाई तो खूब लड़ी, लेकिन उस लड़ाई में सिस्टम को जिस तरह से साथ देना चाहिए वैसा वो दे नहीं रहा है। ये लड़ाई सिर्फ उत्तराखंड के उस युवक की नहीं है, ये लड़ाई हम सबकी है। हम सबको सरकार से मिले अधिकार की लड़ाई में उस युवक का साथ देना चाहिए। ये लड़ाई एक उत्तराखंड के एक गुमनाम हीरो की है, जिसकी हीरोगिरी से दुश्मन तो हार गया, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था ही उसके लिए दुश्मन बन गया। प्रशासन के ही भ्रष्ट नुमाइंदे कारस्तानी करने लगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को देखना जरूर चाहिए। वो जो कर रहे हैं, उत्तराखंड को उत्तम प्रदेश बनाने का दावा कर रहे हैं, उनके अपने ही लोग पूरी तरह से फेल करने में लगे हैं। एक युवक ने अपनी वीरता की पराकाष्ठा दिखाई, जिंदगी जीने की तमन्ना को उड़ान दी। अदम्य साहस का उसने परिचय दिया। अपने जज्बे के दम पर उसने एक आदमखोर से संघर्ष किया। तब तक लड़ा जब तक वो आदमखोर पीछे नहीं हटा, हार नहीं गया। उसने उसे मात दी, लेकिन बुरी तरह से घायल हुआ। वो आदमखोर मैदान छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद भी युवक और उसके परिवार की लड़ाई जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के राज में वो युवक जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहा है। वो संघर्ष कोई और नहीं बल्कि सिस्टम आंखें बंद करके दे रहा है। ये बात और है कि साहस उसमें जीने का तब भी था और अब भी है। कभी उसने आदमखोर से लड़ाई लड़ी, जिससे लड़ते लड़ते जख्म मिला। शाबाशी मिलनी चाहिए थी, इनाम इकराम दिए जाने चाहिए थे, लेकिन मिल रही है तो बेतहाशा आशा के बीच निराशा। वो जिंदा है तो अपने दम पर, वो जिंदा है तो अपने जज्बे पर, और इन सब के बीच मिला है हताश करने वाला माहौल। ये अंकित है, सिर पर चोट लगी है। इसने अपनी जिंदगी के लिए बड़ी लड़ाई लड़ी, जिसमें उसको जीत मिली। बाघ को उसने मात दी। बाघ जिस फिराक में आया था उसमें कामयाब नहीं हो पाया। अब अंकित एक और लड़ाई अपने परिवार के साथ मिलकर लड़ रहा है। कहा जाता है कि अंकित ने बाघ से खुद को बचाने के लिए उसके मुंह में हाथ डालकर उसकी जीभ खींच ली थी। सोचिए कितनी हिम्मत अंकित में है। एक बाघ, उसके नुकीले दांत, बावजूद इसके जबड़ों के बीच से अपने हाथ से उसकी जीभ को खींच लिया। इतना साहस कैसे किया होगा, कहां से लाया होगा वो ये साहस। बाघ भी उसके साहस के आगे हार मानकर भाग गया, लेकिन बाघ से उस लड़ाई के बाद अंकित एक और लड़ाई लड़ रहा है। इस लड़ाई में उसके साथ उसका परिवार भी है। ये लड़ाई है बाघ से मिले जख्म को भरने के लिए एक सही इलाज की, जो अब तक शासन प्रशासन की ओर से उसे नहीं मिला। अंकित दर दर भटक रहा है। अपने परिवार के साथ इलाज के लिए इस अस्पताल से उस अस्पताल की ओर रुख कर रहा है। सोचिए कई दिन तक वो बिना इलाज के खूंखार बाघ से मिले जख्म को सहता रहा है। बेतहाशा उसे दर्द हो रहा है, जख्म सड़ रहा है, और वो इलाज के लिए 5 शहरों में भटकता रहा। सोचिए अपने लाडले के दर्द को देख उसके पिता, माँ, भाई और बहन पर क्या गुजरी होगी। इलाज के लिए जब उसे ऋषिकेश के एम्स में लाया गया, अंकित को बाघ से मिले दर्द को अनदेखा कर कहा गया, ऐसे एडमिट नहीं करेंगे, किसी मंत्री से लिखवा कर लाओ, वरना यहाँ से ले जाओ। क्या गुजर रही होगी अंकित पर। सिस्टम से मिले ये दर्द तो उसके शारीरिक दर्द पर भारी पड़ रहा होगा। दरअसल नैनीताल में कॉर्बेट नेशनल पार्क से लगे रिहायशी और जंगल के इलाके में अक्सर जंगली जानवरों का भय बना रहता है। रामनगर तराई पश्चिमी क्षेत्र के मालधन इलाके में एक मामला सामने आया। गांधीनगर मालधन गांव का रहने वाला अंकित और उसका एक दोस्त घर के लिए लकड़ी लेने आम पोखरा रेंज के हाथी डगर इलाके में गए थे। बताया जा रहा है कि अंकित सूखी लकड़ी तोड़कर पेड़ से नीचे उतर रहा था। इसी दौरान पहले से घात लगाए बैठे बाघ ने अचानक पीछे से अंकित पर हमला कर दिया। बाघ ने अंकित को अपना शिकार बनाने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन इस दौरान अंकित ने हार नहीं मानी। उसने बाघ के हर वार को फेल करने का प्रयास किया। आखिरकार बाघ को मैदान छोड़कर भागना पड़ा, लेकिन फिर उसके बाद जो सिस्टम ने अंकित के साथ किया, उस कहानी से तो हमने आपको वाकिफ करा ही दिया है। उत्तराखंड में सिस्टम का क्या हाल है उसको समझ ही गए होंगे। अब इसे क्या नाम दिया जाए आप ही तय कीजिए।